ब्रिटिश टाइम में अनागारिक धर्मपाल आए, उससे पहले जो अर्विन अर्नोल्ड है, जिन्होंने जो द लाइट ऑफ एशिया लिखी, उन्होंने बुद्ध गया के बारे में जब चित्रण किया, उसको पढ़ करके वो आए। और जब उन्होंने वहाँ पर देखा कि इसकी जो बड़ी दयनीय स्थिति थी, हालांकि अनागारिक धर्मपाल के ऊपर अटैक भी किया गया, वो पीटे भी गए, लेकिन उन्होंने आजीवन इसको जारी रखा। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जो कि खुद बाहर जब जाते हैं तो कई बार वो ये कह चुके हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ी मतलब धरती पे कई देशों में उसका विस्तार है। और जब वो खुद इस बात को कहते हैं, लेकिन इतने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुद्ध सर्किट भी बनवाया, लेकिन इस बात को लेकर वो कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वास्तव में वो बहुत प्रशंसनीय है इन चीज़ों को लेकर के, कि आप पाओगे कि भिक्षुओं का बहुत सम्मान करते हैं। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी को उन्होंने और अधिक महत्वता दी। हालांकि उन्होंने अपना गांव जो वडनगर है, वहाँ पर एक बौद्ध स्थल होता था, उसको एक राष्ट्रीय स्थल पर डेवलप किया। देखिए, 11वीं शताब्दी में जब नालंदा जलता है तो एक शिक्षा की स्थली जो है वो जला दी जाती है। उसके बाद इस देश के अंदर महिलाओं के अंदर अगर किसी ने शिक्षा जागृत करी, वो फूले जी ने करी अपनी पत्नी को पढ़ा करके। तो इस देश के लोग जो फूले का विरोध कर रहे हैं, इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, वो अपने इतिहास का विरोध कर रहे हैं, सच्चाई का विरोध कर रहे हैं, शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। ये उनकी अनभिज्ञता है, ये उनकी नादानी है। उनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और ये जातिवादी लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। पिछले 72 दिनों से महाबोधि मंदिर में एक आंदोलन चल रहा है कि महाबोधि मंदिर में जो है वो बौद्धों को दे दिया जाना चाहिए। बीटी एक्ट है 1949 का, जिसमें कि 4 बौद्धिस्ट हैं और 5 हिंदू जो कि ब्राह्मण समुदाय से हैं वो होते हैं। और अब बौद्ध संगठनों की ये मांग है और पिछले कई दशकों से ये मांग है। कहा यह जाता है कि श्रीलंका से बौद्ध भिक्षु अलार्गिक आए थे, अनागारिक आए थे, और उन्होंने ये उस समय से मांग रखी और उसके बाद से सतत ये आंदोलन चलता ही जा रहा है। बीच बीच में ये स्थिल जरूर पड़ा, लेकिन कभी ख़त्म नहीं हुआ। और अब फिर से एक बार जो है पिछले 72 दिनों से लगातार बौद्ध भिक्षु संगठन इस बात को लेकर जो है धरना पे बैठे हुए हैं और देश विदेश से इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भंते सुमेधो जी, भंते दीपांकर सुमेधो जी। इनसे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या है। सुमेधो जी, पहले तो आपका चैनल पे स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, क्या बताना चाहेंगे? पिछले कई दशकों से ये आंदोलन चल रहा है, ऐसे में शंका भी है कि इतने दशक से चल रहा है तो क्या अभी ये पूरा हो पाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से सरकार इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रही है। जी, देखिए, ये आंदोलन 1886 से चल रहा है। ब्रिटिश टाइम में अनागारिक धर्मपाल आए, उससे पहले जो अर्विन अर्नोल्ड है, जिन्होंने जो द लाइट ऑफ एशिया लिखी, उन्होंने बुद्ध गया के बारे में जब चित्रण किया, उसको पढ़ करके वो आए। और जब उन्होंने वहाँ पर देखा कि इसकी जो बड़ी दयनीय स्थिति थी, हालांकि अनागारिक धर्मपाल के ऊपर अटैक भी किया गया, वो पीटे भी गए, लेकिन उन्होंने आजीवन इसको जारी रखा। 1891 में उन्होंने कलकत्ता में एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया था। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जो कि खुद बाहर जब जाते हैं तो कई बार वो ये कह चुके हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ी मतलब धरती पे कई देशों में उसका विस्तार है। और जब वो खुद इस बात को कहते हैं, लेकिन इतने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुद्ध सर्किट भी बनवाया, लेकिन इस बात को लेकर वो कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप बहुत सही बात कर रहे हैं जो आप प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं बहुत विषयों को लेकर के। वास्तव में वो बहुत प्रशंसनीय है इन चीज़ों को लेकर के, कि आप पाओगे कि भिक्षुओं का बहुत सम्मान करते हैं। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी को उन्होंने और अधिक महत्वता दी। हालांकि उन्होंने अपना गांव जो वडनगर है, वहाँ पर एक बौद्ध स्थल होता था, उसको एक राष्ट्रीय स्थल पर डेवलप किया। मैं भी इस बात को सोच के हैरान हूँ। हो सकता है कि क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, जो एक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और इसीलिए कहीं वो लोग हिचक रहे हों। लेकिन यदि हम लोग प्रधानमंत्री तक अप्रोच करें, क्योंकि इस आंदोलन को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रहा है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया उठाएगा तो ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी।
जो हमारा जो बौद्ध यूट्यूबर्स हैं, स्पेशली जो बहुजन, फिर भी ऐसा लगता तो नहीं क्योंकि देश में अगर कोई आंदोलन 72 दिनों से चल रहा हो, किसी राज्य में चल रहा हो और देश के प्रधानमंत्री को मालूम न चले, ऐसा मतलब समझ से बाहर लगता है, समझ से परे लगता है। क्योंकि सूचना तो जो भी देश में कुछ वैसा चल रहा हो, कोई भी असंतोष की घटना हो तो उन तक पहुँच ही जाती है, उनके जो पीएमओ का अधिकारी उनको बता ही देते होंगे। नहीं, ऐसा तो उन तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा मैं भी मानता हूं, लेकिन कई बार छोटी सी शंका हो सकता है ना पहुंचाओ। इसीलिए हमारे जैसे लोग, दूसरे लोग, उनको जाना चाहिए, मिलना चाहिए, बातों को उठाना चाहिए। और अगर मेन स्ट्रीम मीडिया उठाने लगे तो एक ही दिन में ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगी। और मुझे विश्वास है मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं मतलब सिलेक्टिव होकर खबरों को दिखाती है, इस तरह के विषयों को दिखाने में उनकी कोई रुचि नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मेन स्ट्रीम मीडिया की इसमें कोई रुचि नहीं है। बहुजन लोगों से जो संबंधित जो भी मुद्दे हैं उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत स्थिर है, उसका एक सौतेला व्यवहार है, ऐसा हम देख रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार सरकार सुन लेगी? क्योंकि पिछले कई दशक से ये मांग चल रही है, अब बिहार में चुनाव भी है, आप बता रहे हैं कि मामला स्टेट का है और अब तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे फैसले ले लिए जाते हैं, चाहे उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या ना भी हो तो भी। ऐसे में जो है अब तो बौद्ध की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। देखिए, जो हम मांग कर रहे हैं वो जायज़ मांग है, उसमें नाजायज़ कुछ भी नहीं है भाई। वो वही स्थली है ना जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। अगर भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है तो बौद्धों के पास होनी चाहिए, इसमें कहाँ दो राय है। और इनको सोचना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। और अगर इलेक्शन से पहले इस बात को कर दें तो मैं सोचता हूँ कि जो बौद्ध लोग हैं वो बड़े खुश होंगे और उनको वोट भी देंगे। एक चलचित्र आई है, मूवी सिनेमा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन पे आधारित है और उसमें कई प्रकार की सच्ची घटनाओं का वर्णन भी है, लेकिन उसको लेकर विवाद रहा और कई सीन को काटने की बात की गई और फिर उस पर वाद विवाद हो गया। क्या लगता है आखिर दिक्कत कहाँ है उस तरह की फिल्मों को रिलीज़ नहीं होने देने में? देखिए, 11वीं शताब्दी में जब नालंदा जलता है तो एक शिक्षा की स्थली जो है वो जला दी जाती है। उसके बाद इस देश के अंदर महिलाओं के अंदर अगर किसी ने शिक्षा जागृत करी, वो फूले जी ने करी अपनी पत्नी को पढ़ा करके। तो इस देश के लोग जो फूले का विरोध कर रहे हैं, इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, वो अपने इतिहास का विरोध कर रहे हैं, सच्चाई का विरोध कर रहे हैं, शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। ये उनकी अनभिज्ञता है, ये उनकी नादानी है, उनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और ये जातिवादी लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध करने वाले लोग भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास, भारत के यथार्थ का विरोध कर रहे हैं। कोई डर होता है? क्या कारण होता है जब उन्होंने इतने सकारात्मक कार्य किए हैं समाज के लिए, ऐसे में आखिर इस तरह की चीज़ों को तो प्रमोट किया जाना चाहिए, बढ़ चढ़ कर दिखाना चाहिए कि जिन लोगों ने समाज में सकारात्मक कार्य किए हों, जैसे राजा राममोहन राय भी हैं, विद्याचंद सागर भी हैं और भी तमाम लोग हैं जिन्होंने सती प्रथा के लिए, विधवा विवाह के लिए, पुनर्विवाह के लिए, और अब ज्योतिबा फूले जी हैं, तो इन्होंने हमेशा समाज में सकारात्मक काम किए हैं। तो फिर जो अभी फूले जी पे जो फिल्म आ रही है, तो फिर आखिर कारण क्या लगता है, क्यों विरोध होता है? देखिए, जो भारतीय इतिहास लिखा गया है वो उन लोगों के द्वारा लिखा गया है जो शिक्षित थे और उन्होंने उसमें अपने पक्ष को दिखा रखा है। ये फिल्म जो है, जो भारतीय इतिहास के अंदर जो कुछ चीज़ों को उसको झूठा साबित करती है। क्योंकि कुछ मिथों के बारे में आप बात कर रहे हैं। मिथों के बारे में जिनको लगता है कि उनका जातिगत वर्चस्व जो है वो टूट रहा है, उनका घमंड टूट रहा है, उन लोगों ने फूलों को नहीं पढ़ा है। वो नहीं चाहते हैं कि बहुजन लोग जागृत हों, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश की महिलाएं सच्चाई को जानें। इस देश की महिलाएं जब सच्चाई को जानेंगी, वो तो सरोजनी नायडू के साथ साथ वो सावित्रीबाई फूले को भी मानेंगी। तो ये कहीं कुछ लोगों का एक जातिगत डर है, एक जातिगत भय है जो इन चीज़ों को दबाना चाहता है। लेकिन अब भारत शिक्षित है, भारत समझ चुका है कि सच्चाई क्या है। ऐसी फिल्में आगे और आएंगी। ठीक है बंते जी, आपने अपना विचार हमसे साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद नेशनल दस्तक का, कि आप लोग जब भी होता है समाज से जो सरोकार चीज़ें हैं उसको समाज के सामने लाते हो। नमो। तो हमारे साथ भंते जो है दीपांकर सुमेधु जी बात कर रहे थे। ठीक हमारे पीछे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये मूर्ति है जो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। और महाबोधि मंदिर में जो विवाद चल रहा है कि उसको सिर्फ जो है उस ट्रस्ट में
जो है बौद्ध धर्म को सौंप दिया जाना चाहिए। इस बात को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि सरकार से भी कुछ बात हो रही है, प्रगति हुई है और कब यह काम होता है, इस बात को लेकर तमाम जो देश विदेश के बौद्ध भिक्षु हैं और तमाम बौद्ध संगठन इस बात को लगातार आंदोलन कर रहे हैं और खुद दीपांकर सुमेधु जी भी, जो भंते दीपांकर सुमेधु हैं, वो भी इस पर लगातार काम कर रहे हैं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।